रिश्वत चलेगी न सिफारिश। ट्रैफिक खिलाफवर्जी पर अब कोई मुआफ़ी नहीं मिलेगी। कानून तोड़ने पर सबूत के साथ चालान घर जाएगा। 1 अक्टूबर से ई टिकटिंग का निज़ाम नाफिजुल अमल होगा। अब कोई एहलकार शहरी को नहीं रोकेगा। चालान भरने के लिए 21 दिन का वक्त होगा। DSP ट्रैफिक एडमिन कराची काशिफ नदीम का वाज़ेह पैगाम। कहा 14 रोज़ में चालान जमा कराने पर 50% मुआफ़ी मिलेगी। पहले मरहले में अहम शाहराहों पर निज़ाम नाफिज करेंगे। शारे फैसल पर ट्रैफिक पुलिस की आगाही मुहिम जारी। स्कूल के बच्चे और ट्रैफिक पुलिस पम्फलेट तकसीम करने में मसरूफ। शहरियों ने टिकटिंग के निज़ाम को सराहा। बोले निज़ाम वक्त बचाएगा और सब पर यकसां लागू होगा। कानून तोड़ने वालों का चालान होना चाहिए। बात करेंगे उसामा मलिक से। जी उसामा। बिल्कुल देखिए, जो लोगों को शिकायत होती थी कि ट्रैफिक पुलिस जो है वो उनके चालान सही नहीं कर रही है, उनके साथ ज्यादती हो रही है, तो उनके लिए खुशखबरी है। और जो लोग ट्रैफिक कवानीन के खिलाफ वर्जी करते थे उनके लिए जो है वो ये एक नाखुशगवार खबर है कि उसको खिलाफ जो है वो ट्रैफिक कवानीन के ई चलानिंग का जो सिस्टम है वो 1 अक्टूबर से शुरू किया जा रहा है। ई टिकटिंग के हवाले से ट्रैफिक पुलिस की जानिब से आगाही फराम की जा रही है। इस वक्त शाहरा फैसल के मकाम पर 1 अक्टूबर से ये चालान शुरू कर दिए जाएंगे। जो लोग ट्रैफिक कवानीन की सिग्नल को तोड़ेंगे या दीगर खिलाफ वर्जी करेंगे, किसी के पास लाइसेंस नहीं है, गाड़ी ड्राइव करते हुए मोबाइल फोन इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उसको जो है वो चालान किया जाएगा। इस वक्त हमारे साथ DSP एडमिन कराची ट्रैफिक के काशिफ नदीम साहब मौजूद हैं। इनसे जानते बताइएगा क्या इस प्रोग्राम का मकसद है और क्या आगाही फराम की जा रही है, कब से ये आगाज हो जाएगा? देखें, आज हम शाहरा फैसल पे मौजूद हैं। हमारे शहर के हमने 25 के करीब जो है हॉटस्पॉट वो रखे हुए हैं। मुख्तलिफ जगह पे हम अवेयरनेस देने जा रहे हैं। 1 अक्टूबर से ये जो ट्रैफिक का पुराना निज़ाम है वो चेंज होने जा रहा है। ई टिकटिंग आ रही है जिसे फेसलेस टिकटिंग सिस्टम कहते हैं, यानी पुलिस अफसर 1 के बाद आपको फिजिकली कोई भी नहीं रोक सकेगा। आपका जो भी चलान होगा वो थ्रू कैमरा होगा। आपको कैमरा जो है आपकी वॉयलेशन डिटेक्ट करेंगे। ऑटोमेटिक सिस्टम के तहत आपकी नंबर प्लेट डिटेक्ट की जाएगी और उसके अगेंस्ट इसमें कितनी शफाफियत होगी, कितने कैमरे लगाए गए हैं और किस तरीके से? ये अभी फर्स्ट फेज में है। तकरीबन शहर की जो मेन आर्टरीज हैं वो सारी हमने कवर कर ली हैं। और मेन आर्टरीज जितनी है, क्लिफ्टन, डिफेंस, शाहरा फैसल, शाहरा कायदीन, इसी तरह राशिद मिनास और कुछ नाजमाबाद के बड़े इलाके हैं, वो सारे हमने ऑन, मतलब हमारे कैमरे वहाँ पे ऑन है। ड्राई रन टेस्ट रन हमारा चल रहा है। उसके ऊपर जो भी आपको चलान भेजा जाएगा वो बतौर सबूत उसमें 3 तस्वीरें मौजूद होंगी। आपको 21 दिन का टाइम होगा। अगर 14 दिन के अंदर अगर आप वो पे कर देंगे तो वो 50% ऑफ हो जाएगा। अदरवाइज 21 दिन के अंदर जो है वो जुर्माना आपका वापस अपनी जगह पे आ जाएगा। आप ये बताइएगा, अगर किसी का घर दूर है उसको क्या प्रोसीजर होगा, या अगर उसका घर का एड्रेस नहीं मिल रहा तो उसके पर क्या करेंगे? देखें, अभी तो हम फर्स्ट फेज में जा रहे हैं, तो जिनके एड्रेस मुकम्मल हैं हमारी कोशिश होगी उन तक ये बात पहुंचाई जाए, उनको ये पहुंची जाए। और सेकंड फेज के अंदर हमारे पास एक्साइज डिपार्टमेंट, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट और लाइसेंस डिपार्टमेंट सारे इंटेग्रेटेड हो गए हैं आपस में, तो तकरीबन डेटा हमारे पास मौजूद है। तो शहरियों से हमारी रिक्वेस्ट है कि अब आपको कैमरे डिटेक्ट करेंगे और उसमें आपके साथ ना कोई पुलिस की तकरार होगी, ना कोई उनके साथ लड़ाई होगी। तो आप इस बात से अब अवेयर रहें कि ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करें। गाड़ी सरकारी हो या गैर सरकारी हो, कैमरे को इस बात का नहीं पता। कैमरा अपना वॉयलेशन देखेगा और ऑटो चलान आपका जनरेट करेगा, आपके घर की दहलीज पे पहुंचाया जाएगा। बहुत शुक्रिया। बिल्कुल, देखें DSP ट्रैफिक एडमिन हमारे साथ मौजूद थे। उनका यही कहना है कि अब जो है वो वॉयलेशन जो भी करेगा उसके खिलाफ जो है वो कार्रवाई की जाएगी। इस वक्त शाहरा फैसल पर आगाही फराम की जा रही है और कोशिश की जा रही है कि वो जो है वो ट्रैफिक ई टिकटिंग निज़ाम जो है उसको नाफिज किया जाए। गाना गाया, तबला बजाया, सुर लगाए पर फरियाद न सुनी गई। ज्वाइनिंग लेटर न मिलने पर म्यूजिक टीचर्स का आज 7वें रोज भी धरना। मुतालबात की मंजूरी तक एहतजाज जारी रहेगा। टीचर्स डट गए। कहा साज बजा बजा कर अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराएंगे। गुज़श्ता रोज़ पुलिस ने लाठी चार्ज के बाद मुतअद्दिद असातिज़ा को गिरफ्तार किया था। नाजरीन, बताते चलें कि गाना गाया, तबला बजाया, सुर लगाए पर फरियाद न सुनी गई। ज्वाइनिंग लेटर न मिलने पर म्यूज़िक टीचर्स का आज 7वें रोज़ भी धरना जारी है। इस हवाले से बात करेंगे सीनियर रिपोर्टर खुर्शीद रहमानी से। जी खुर्शीद, बताइएगा। मैं इस वक्त मौजूद हूँ कराची प्रेस क्लब के बाहर और यहाँ पर म्यूज़िक टीचर्स जो है वो अपने मुतालबात के हक़ के लिए एहतजाजी कैंप लगाए बैठे हैं। आज उनका 5वां रोज़ है। मुसलसल जो है वो इस एहतजाजी कैंप को 5 रोज़ मुकम्मल होने जा रहे हैं और आज भी ये म्यूज़िक टीचर जो है वो अपने हक़ के मुतालबात के लिए एहतजाजी कैंप में बैठे हैं। 319 टीचर्स ये कहना है कि इनको ऑफ़र लेटर मिल गए लेकिन जॉइंट लेटर नहीं मिले। कई मरतबा जो है वो सिंध असम्बली जाने की कोशिश भी की, अपना एहतजाज, अपना मौक़िफ़ जो है वो ऐवान सिंध के ऐवान तक जो है पहुँचाने की कोशिश की, लेकिन पुलिस की रुकावटों के बावजूद वो वहाँ पहुँचने में नाकाम हुए।
इस वक्त मेरे साथ मौजूद है सदर कामरान अली, जो म्यूज़िक टीचर्स सिंध को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। उनसे गुफ्तगू करेंगे। अब आज तक की जो सूरत हाल है, इसमें सिंध हुकूमत के किसी भी फ़र्द ने रब्ता किया है इनसे, सेक्रेटरी तालीम ने या वज़ीर तालीम की किसी टीम ने इनसे रब्ता किया है या नहीं किया? कामरान भाई, क्या है अब तक की सूरत हाल? आपसे रब्ता हुआ किसी का? नहीं हुआ? नहीं, रब्ता तो नहीं किया, लेकिन हमें कल गिरफ्तार लेके गए। वहाँ पे धमकियाँ, वहाँ पे लड़ना झगड़ना, कैंप ख़त्म करो, जाओ घर। उसके ऊपर सरदार शाह का फिर से बयान आ गया कि भाई जो रीटेस्ट होगी। पिछली गवर्नमेंट में इनको ऑफ़र लेटर दिए गए थे, मेरिट पे भी आए थे ये वो। तो मैं शाह साहब से यही अर्ज़ करूँगा कि शाह साहब, पिछली गवर्नमेंट भी तो आपकी थी और आप ही ने हमें ऑफ़र लेटर दिए थे। और शाह साहब बोल रहा है कि यानी ये सुप्रीम कोर्ट में जाएं, हम यानी अपनी कैंप, ये पूरी दुनिया इनको देखे। हमारे पास पैसे यानी इधर खाने पीने के लिए नहीं है, ये देखें तो हम सुप्रीम कोर्ट की फ़ीस ये वो कहाँ जाएंगे हम? ये शाह साहब हमें मशवरे दे देता है कि भाई आप लोग सुप्रीम कोर्ट में जाओ, ये करो वो करो। हम गरीब बंदे हैं, हमें खाने पीने के लिए कुछ नहीं है यहाँ। अभी हम परेशान हैं कि यानी हमारा क्या होगा। जो आपको यकतारा तोड़ा था, हारमोनियम तोड़ा था, उसके हवाले से कोई बातचीत हुई आपको, कोई कंपनसेशन के हवाले से? नहीं, हमारा यकतारा भी टूट गया है। अब तो हमारा हारमोनियम, कल पुलिस ने जैसे मोबाइल में मुझे पकड़ के गए और मेरा हारमोनियम जो हमारा मेरे भाई का जो वो उधर फेंका मोबाइल में, तो वो भी टूट गया। और अब तो हमारे सामान वो भी टूट गए। आज फिर हमने यानी ये पूरी सिंध के कलाकारों को, और जो मैडम आप पर हैं और सनम मारवी है, जो पूरे पाकिस्तान के जो बड़े बड़े कलाकार हैं, चलो हमारे लिए नहीं, लेकिन मैं मैडम आबदा परवीन को और सनम मारवी को यही रिक्वेस्ट करूँगा, अर्ज़ करूँगा कि जो शाह, जो रिसालों की इन लोगों ने इंसल्ट की है, बेहुरमत की है, तो इसलिए तो आवाज़, उसके लिए तो आवाज़ उठाएं, हमें तो छोड़ दें भला। ये ऐसे सदर जिनका छोड़ दिया गया और गुज़िश्ता रोज़ जो है वो इनका हारमोनियम उस वक्त जो है वो जब इनको पुलिस ने हिरासत में लिया और मोबाइल में इनको जो है वो बिठाया गया। अब इनके सूफिया जो कलाम गाने वाले हैं, आबदा परवीन हैं, सनम मारवी है, उनसे भी ये मुतालबा कर रहे हैं कि इनका जो सारा सामान से वो भी इसकी मजम्मत करें। नाजरीन, खबर ये है, गुलबाई पुल पर नामालूम गाड़ी की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार 2 अफराद जाँ बहक हो गए हैं। मैयतों को सर्द खाने मुंतकिल कर दिया गया है। मुतवफ़ी के भाई का कहना है कि भाई होटल में काम करता था। भाई को फ़ोन किया तो पुलिस एहलकार ने फ़ोन उठाकर हादसे की इत्तला दी। नाजरीन, ये अफसोसनाक वाक़या पेश आया है। गुलबाई पुल पर नामालूम गाड़ी की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार 2 अफराद जाँ बहक हो गए। इस हवाले से बात करेंगे नुमाइंदा दुरे शहबार से। जी बताइएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ चीपा सर्द खाने के बाहर। कल रात में इंतहाई अफसोसा के हादसा पेश आया, जिसमें नामालूम गाड़ी की टक्कर से 2 बाइक सवार, एक तो मौके पर जाँ बहक, जबकि दूसरे को दौरान इलाज जो है वो दम तोड़ गए थे। इस वक्त उनके भाई मेरे साथ मौजूद हैं। ये बात किस तरह से मिली और कहाँ पे काम करते थे? ये हम मेट्रोविल पे काम करते हैं, होटल पे। तो इतला जो है ना मेरे को सुबह मिली कि मैंने जो है ना उसको फ़ोन किया। मैंने कहा भाई दुकान की चाबी दे दो। तो जो है ना उसने में जो है ना वो पुलिस वाले ने मेरे से बात की कि भाई आपके भाई ने जो है ना उसका रात का एक्सीडेंट हुआ, किसी गाड़ी ने मारी उसको टक्कर। तो वो जो है ना अस्पताल में, और गाड़ी जो है ना थाने में पड़ी हुई है। आप थाने में आ जाओ, फिर हम आपको समझाते हैं कि कौन से अस्पताल में है। फिर जब हम थाने गए तो थाने वालों ने हमें बताया कि भाई वो गाड़ी ने मारा है, लेकिन ऐसा मारा है कि वो ख़तरनाक है, यानी कि उसने बचने का चांसेस नहीं है। तो रात को तो ये मैंने इनको बोला आ जाओ जल्दी से, कह रहा बस मैं आ रहा हूँ। मैंने कहा चल सही है। तो फिर ये अलग कमरा है इसका, मैंने कहा शायद आया होगा, रोज़ाना इसी तरह आता रहता है, घर पे सो जाता है आराम से। तो मैं तो इसी जहन में था कि बस आया होगा, क्योंकि जिस तरह रोज़ाना रूटीन के हिसाब से ये आते रहते आया होगा। मुझे पता नहीं था कि फिर जब मैं सुबह इसको 6 बजे नमाज के लिए उठा तो मैं उसके पास चाबी लेने गया। मैंने कहा धोखा, जब देखा तो ये नहीं था। फिर उसके बाद गुलबाई में इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया, जिसमें एक नामालूम गाड़ी की टक्कर से एक मोटरसाइकिल सवार मौके पर जाँ बहक हो गए थे। अच्छा जी, हादसा गुलबाई में पेश आया था और एक दौरान इलाज उन्होंने दम तोड़ दिया। ये होटल में काम करते थे, रात में ये घर में नहीं थे। जब घर वालों ने की तरफ जानिब से फ़ोन किया गया तो सुबह पुलिस वालों ने फ़ोन उठा के ये बताया कि इस तरह से हादसा हुआ है और ये इस तरह से एक्सपायर।
बिजली के बिल में शामिल म्यूनसिपल टैक्स में इजाफे का मामला सिंध हाई कोर्ट में अपोजिशन लीडर सिटी काउंसिल सैफुद्दीन की दरख्वास्त पर समाअत हुई। अदालत ने फ्री कैन से 4 नवंबर तक जवाब तलब कर लिया। बात करेंगे मुमताज़ जमाली से। जी जमाली। देखें जी बिजली के बिलों में MUCT चार्जेस में इजाफे के खिलाफ जमात इस्लामी ने एक मरतबा फिर अदालत से रुजू कर लिया है। आज उस दरख्वास्त पर समाअत जस्टिस मोहम्मद इकबाल कलड़ो की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने की है। यह दरख्वास्त जो है वो सिटी काउंसिल में अपोजिशन लीडर सैफुद्दीन की जानिब से दायर की गई है। इस दरख्वास्त में ये मौक़िफ़ अख्तियार किया है कि गुज़िश्ता बरस अदालत ने जो है मेयर कराची और दीगर हुकाम को ये हिदायत दी है कि जो चार्जेस लगाए जाएंगे MUCT के मद में उसको बढ़ाने से पहले अदालत से रुजू किया जाएगा और काउंसिल से जो है इजाज़त ली जाएगी। लेकिन न अदालत से रुजू किया गया, न अदालत से इजाज़त ली गई, न अदालत को इंटीमेट किया गया, बल्कि वो चार्जेस जो है वो 400 से बढ़ाकर 750 रुपये किए गए, जो कि गैर कानूनी है। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि ये दरख्वास्त जो है वो तो निपटाई जा चुकी है, जिस पर वकील दरख्वास्त गुजार उस्मान फारूक एडवोकेट ने मौक़िफ़ अख्तियार किया कि हमने इसलिए दोबारा दरख्वास्त दायर की है चूँकि इसमें अदालती अहकामात पर अमल दरामद मुकम्मल तौर पर नहीं किया गया। जिस पर अदालत ने रिमार्क्स दिए कि हम पहले फरीकैन को नोटिस जारी करते हैं और जवाब मांग लेते हैं। अदालत ने मेयर कराची समेत दीगर फरीकैन को नोटिस जो है वो जारी कर दी हैं और 4 नवंबर तक तमाम फरीकैन से जवाब तलब कर ली है। जी। भर्ती में मेरिट, शफाफियत, अहलियत के लिए इस्लाहात का अमल जारी रखें। वज़ीर आला सिंध की चेयरमैन सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन मोहम्मद वसीम से मुलाकात में हिदायत। मोहम्मद वसीम ने साल 2024 की सालाना कारकर्दगी रिपोर्ट पेश कर दी। ब्रीफिंग दी गई। पेपर लीक होने के वाक़यात पर शफाफियत के इक़दामात मज़ीद मुअस्सर बनाए गए। वज़ीर आला ने अदारा जाती काविशों को सराहा है। बताते चलें कि भर्ती पर मेरिट, शफाफियत, अहलियत के लिए इस्लाहात का अमल जारी रखें। वज़ीर आला सिंध की चेयरमैन सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन मोहम्मद वसीम से मुलाकात में ये हिदायत की गई है। मोहम्मद वसीम ने साल 2024 की सालाना कारकर्दगी रिपोर्ट पेश कर दी है। ब्रीफिंग दी गई। पेपर लीक होने के वाक़यात पर शफाफियत के इक़दामात मज़ीद मुअस्सर बनाए जाएँ। वज़ीर आला ने इदारा जाती काविशों को सराहा है। ये अपडेट्स हैं कि पेपर लीक होने के वाक़यात पर शफाफियत के इक़दामात मज़ीद मुअस्सर बनाए जाएँ। भर्ती में मेरिट, शफाफियत, अहलियत के लिए इस्लाहात का अमल जारी रखें। वज़ीर आला सिंध की चेयरमैन सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन मोहम्मद वसीम से मुलाकात में ये हिदायत उन्हें की गई है। मोहम्मद वसीम ने साल 2024 की सालाना कारकर्दगी रिपोर्ट पेश कर दी। इस हवाले से बात करेंगे सीनियर रिपोर्टर आजिज़ जमाली से। जी आजिज़, बताइएगा। जी देखें, ये सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन जो कमीशनों का बहुत अहम इदारा है और उसके चेयरमैन मोहम्मद वसीम ने वज़ीर आला सिंध से मुराद अली शाह से मुलाकात की है और साल 2024 की एक मुफस्सिल रिपोर्ट जो है वो वज़ीर आला सिंध को पेश की है, जिसमें उन्होंने बताया कि 3,81,960 उम्मीदवारों में से 26,722 उम्मीदवार जो है इस दौरान कमीशन के इम्तिहानात पास किए हैं और अपॉइंट हुए हैं। चेयरमैन सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन मोहम्मद वसीम की रिपोर्ट के मुताबिक 2024 की जो सालाना कारकर्दगी है उसको अब जदीद खतूत पर भी इस्तवार किया गया। पेपर लीक होने के वाक़यात पर अब शफाफ और मौसर इक़दाम किए गए हैं और जो नया सॉफ्टवेयर बनाया गया है ख़ासतौर पे जनवरी 2025 से जिसने काम शुरू किया, उसके बाद बकौल इनके के पेपर लीक होने का मामला बहुत कम हो गया है और भर्ती के लिए सिंध पब्लिक एक्ट 2022 को जो है बहाल किया गया। उसके तहत बहुत ही बेहतरीन जो है उनके नताइज मिले हैं। मेरिट, शफाफियत और अहलियत के इस्लाहात का जो अमल है वज़ीर आला सिंध ने कहा है कि उसको जारी करें और वज़ीर आला सिंध ने चेयरमैन सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन को हिदायत दी है कि पब्लिक सर्विस कमीशन के इम्तिहानात को, नताइज को और उसके जो पेपर का इशू है उसको इंतहाई शफाफ बनाया जाए कि मुआशरे के मुख्तलिफ हलकों से जो तनकीद हो रही है उसको नज़र में रखा जाए ताकि किसी किस्म की कोई शिकायत ना हो सके और इस्लाहात जो नाफिज किए गए हैं उन पर मनोअन अमल किया जाए। जी आजिज़ जमाली, अपडेट करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया।
अगस्त में गैर मुल्की सरमायाकारी में महाना 30 सालाना 45% की कमी। मजमूई गैर मुल्की सरमायाकारी 11 करोड़ 42 लाख डॉलर रही। स्टेट बैंक ने रिपोर्ट जारी कर दी। रवा माली साल में गैर मुल्की सरमायाकारी में 51% की कमी हुई है। बात करेंगे ब्यूरो चीफ अशरफ खान से, जो कि हमारे साथ मौजूद हैं। जी अशरफ, बताइएगा। जी, स्टेट बैंक ने गैर मुल्की सरमायाकारी की रिपोर्ट जारी की है, जिसने बताया कि अगस्त 2025 में गैर मुल्की मजमूई सरमायाकारी महाना 30%, जबकि सालाना 45% की बड़ी कमी हुई है और यहाँ पे वो 11 करोड़ 42 लाख डॉलर रही है, जबकि अगस्त 2024 में मजमूई गैर मुल्की सरमायाकारी 20 करोड़ 66 लाख डॉलर रही थी। यहाँ बताया रवा माली साल पहले 2 माह में मजमूई गैर मुल्की सरमायाकारी 51% कमी हुई है, जो कि 27 करोड़ 77 लाख डॉलर रही है, जबकि गुज़िश्ता माली साल 2 माह में मजमूई गैर मुल्की सरमायाकारी 57 करोड़ डॉलर रिकॉर्ड की गई थी। अगस्त 25 में बराह रास्त गैर मुल्की सरमायाकारी जो है देखा जाए, ये जो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है वो 25% और सालाना 45% कमी हुई है, जो कि कम होकर 15 करोड़ 62 लाख डॉलर रही है। और यहाँ पे बताया कि चीन का गैर मुल्की सरमायाकारी में सबसे बड़ा हिस्सा रहा है। माली साल 26 के पहले 2 माह में चीन ने 12 करोड़ डॉलर की सरमायाकारी की है। हांगकांग दूसरे नंबर पर रहा है गैर मुल्की सरमायाकारी में, और 2 माह में हांगकांग के 6 करोड़ डॉलर की गैर मुल्की सरमायाकारी आई है। और जबकि देखा जाए 2 माह में गैर मुल्की पोर्टफोलियो सरमायाकारी में कमी हुई है, और माली साल के 26 के 2 माह में पोर्टफोलियो सरमायाकारी के 7 करोड़ 50 लाख डॉलर वापस ले लिए गए हैं। जी अशरफ खान, अपडेट करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि शहर में एनओसी के बगैर कोई तरक्याती काम नहीं होंगे। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की ज़ेर सदारत महकमा इंजीनियरिंग का आला सतह इजलास हुआ, जिसमें महकमा इंजीनियरिंग की असर नौ तश्कील का फैसला किया गया। ज़िलाई और सूबाई ADB एमरजेंसी कामों और क्लिक प्रोजेक्ट्स के लिए अलग टीमें तश्कील दी जाएंगी। मज़ीद जानते हैं शुएब मुख्तार से। जी बताइएगा। जी बिल्कुल, मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब की ज़ेर सदारत महकमा इंजीनियरिंग का आला सतही इजलास हुआ है, जिसमें महकमा इंजीनियरिंग की असर नौ तश्कील का फ़ैसला जो है वो किया गया है। इजलास में ज़िलाई और सूबाई ADP स्कीमों, एमरजेंसी कामों और क्लिक्स के प्रोजेक्ट्स के लिए बाकायदा तौर पर अलग टीमें जो है वो तश्कील देने का फ़ैसला किया गया है, जबकि अब रोड कटिंग और रोड की बहाली के लिए भी बाकायदा तौर पर शफाफ तरीके को यकीनी बनाने के लिए टेंडर जो है वो जारी किए जाएंगे। मेयर कराची की जानिब से ये भी अहकामात दिए गए हैं कि जो ठेकेदार काम दुरुस्त नहीं कर रहा उसकी अदायगियाँ जो है बाकायदा तौर पर रोक दी जाएँ। इस सिलसिले में बाकायदा तौर पर इंस्पेक्शन कमेटी भी जो है वो कायम कर दी गई है, जिसमें म्यूनिसिपल कमिश्नर मेयर कराची, डिप्टी मेयर कराची के साथ साथ महकमा इंजीनियरिंग के अफसरान जो है वो मौजूद हैं। अब जो है वो इस बात का ख़ास ख्याल रखा जाएगा कि जो भी काम शहर में जारी है वो किस मयार का काम हो रहा है। अगर मयारी काम ना होने की सूरत में ठेकेदार को ना सिर्फ ब्लैकलिस्ट किया जाएगा बल्कि उसके खिलाफ कार्रवाई को यकीनी भी बनाया जाएगा। मेयर कराची की जानिब से बारिशों के बाद बल्दिया उज़्मा कराची के ज़ेरे इंतज़ाम 106 मरकज़ी शाहराहों की जल्द अज जल्द बहाली को यकीनी बनाने के अहकामात भी जो है महकमा इंजीनियरिंग के इजलास में जो है वो दिए गए हैं। बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब कहते हैं कि कराची के शहरियों को सहूलियात की फराहमी उनकी अव्वलीन तरजीहात में शामिल हैं। बारिशों के बाद जो है शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बिला तफरीक जो है वो तरक्याती काम जो है वो जारी है। मयारी काम करवाने को जो है वो तरजीह दी जा रही है। कोशिश करेंगे जल्द अज जल्द कामों को जो है वो मुकम्मल किया जाए ताकि शहरियों को जो है रिलीफ मिल सके। जी, एयरपोर्ट्स भी पाकिस्तान और सऊदीया की स्ट्रेटेजिक शराकत के जश्न का हिस्सा बन गए। PAA के मुताबिक पाकिस्तान और सऊदीया की दोस्ती की अलामत एयरपोर्ट सब्ज़ रोशनियों में जगमगा उठे। मुल्क भर के हवाई अड्डे सब्ज़ रंग से रोशन। बताते चलें कि एयरपोर्ट्स भी पाकिस्तान और सऊदीया की स्ट्रेटेजिक शराकत के जश्न का हिस्सा बन गए हैं। मुल्क भर के हवाई अड्डे सब्ज़ रंग से रोशन कर दिए गए हैं। एयरपोर्ट्स भी पाकिस्तान और सऊदीया की स्ट्रेटेजिक शराकत के जश्न का हिस्सा बन गए हैं। बात करेंगे सीनियर रिपोर्टर खुर्शीद रहमानी से। जी खुर्शीद, बताइएगा। एयरपोर्ट्स भी पाकिस्तान और सऊदीया की स्ट्रेटेजिक शराकत के जश्न का हिस्सा बन गए हैं, कि पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी के मुताबिक पाकिस्तान और सऊदी अरब की दोस्ती की अलामत एयरपोर्ट सब्ज रोशनियों से जगमगाहट है। मुल्क भर के हवाई अड्डे सब रंग में रोशन है। पाकिस्तान सऊदी अरब बरादरी की झलक है। पाकिस्तान इसके अलावा सब रोशनियों में डूबा हुआ वतन पाकिस्तान और सऊदी अरब का
अटूट रिश्ता है। पाकिस्तान एयरपोर्ट्स अथॉरिटी का कहना है कि बिरादराना ताल्लुकात की तजदीद कौमी हवाई अड्डे और सब रंग में नहा गए हैं। इस वजह से जो कौमी जो एयरपोर्ट्स हैं उनको सब रंगों से सजाया गया है, बड़ी कंपनियों से सजाया गया है। पाकिस्तान और सऊदी अरब की जो स्ट्रेटेजिक दोस्ती है उसकी ये अजीम मिसाल है, उसका मजहब है। जी, एयरपोर्ट से सब्ज रोशनियों में जगमगा उठे हैं। बहुत शुक्रिया खुर्शीद। नाजरीन, बताते चलेंगे 3 माह के दौरान चीनी की सरकारी कीमत में दूसरी बार तब्दीली हुई। सरकारी होलसेल कीमत 174 और रिटेल कीमत 177 रुपये फ़ी किलो मुकर्रर की गई है। इस हवाले से बात करेंगे वसीम इफ्तिखार से। जी वसीम। आज बिल्कुल चीनी की कीमतों के हवाले से बात की जाए तो कमिश्नर कराची की जानिब से एक बार फिर चीनी की सरकारी कीमतें मुकर्रर की गई हैं और जुलाई से अब तक चीनी की सरकारी कीमतों में 2 बार जो है वो रद्दोबदल सामने आया है और 3 माह के दौरान सरकारी सतह पर चीनी जो है वो चाहे होलसेल हो या रिटेल हो 4 रुपये फ़ी किलो महंगी हुई है। इस वक्त होलसेल मार्केट जो कि जोड़िया बाज़ार में चीनी की क्या कीमतें इस वक्त मेरे साथ मौजूद है ताजर शफकत महमूद। इनसे जानते पहले तो ये बताएं कि कमिश्नर कराची की जानिब से एक बार फिर चीनी की कीमतें मुकर्रर की गई हैं। होलसेल में चीनी की जो नई कीमत है वो 174 रुपये और रिटेल में 177 रुपये किलो है। क्या कहेंगे इस हवाले से? हमें गवर्नमेंट की प्राइसेस की पर माल ही नहीं मिलता। सबसे बड़ी बात ये है कि हमें इस वक्त मिल रहा है 178 रुपये 50 पैसे की चीनी होलसेल के अंदर, हम उसको बेच रहे हैं 179 में बेच रहे हैं। हमें इस पर प्रॉफिट जो है हमारा 10 रुपये पर बैग होता है, ओनली 10 रुपीज़ पर बैग होता है। लेकिन हमें डंडा दिया था कि 174 बेचो, जो हम हमारे पास पॉसिबल ही नहीं कि हम 174 में बेच सकें इसको। ठीक है, या तो हमें इस रिस्कों पर माल मिले, गवर्नमेंट का काम है, कमिश्नर कराची का काम है कि हमें इस रेट में माल को दस्तियाब करवाए। ये नहीं हो रहा। मिलर्स तमाम ने आज, मैं आपको ये नई लेटेस्ट न्यूज़ दे रहा हूँ, आज मिलर तमाम ऑल पाकिस्तान शुगर मिल्स ने डिलीवरी बंद कर दी है। तो ये देखें ना, ये भी तो एक वजूहत है ना, जब माल ही नहीं मिलेगा तो हम कहाँ से बेचेंगे। यानी कि शुगर मिल मालकान ने आज से चीनी की सप्लाई बंद कर दी है सर? ये जी, आल पाकिस्तान आज शुगर मिलों ने सप्लाई अपनी बंद कर दी है। जी बिल्कुल, ये थे शफकत महमूद जिनका कहना है कि मुश्किलात उस वक्त दरपेश होती हैं जब सरकारी कीमतें तो मुकर्रर कर दी जाती है, तमाम सरकारी कीमतों पर चीनी जो है वो दस्तियाब नहीं होती, तो उस सूरत में इनको शदीद परेशानी का भी सामना करना पड़ता है और इनके ऊपर जुर्माने होते हैं जिसकी वजह से इनका कारोबार शदीद मुतासर होता है, खौफ व रात का शिकार होते हैं ये लोग। तो इनका मुतालबा है कि हुकूमत अगर सरकारी कीमतों पर चीनी फराहम करेगी तो यकीनन सरकारी कीमतों पर अमल दरामद भी होगा और जोड़िया बाज़ार में सरकारी कीमतों पर चीनी की फराहमी जो है वो भी मुमकिन हो सकेगी। दूसरी तरफ अगर हम रिटेल की सतह की बात करें तो रिटेल में चीनी की कीमत 177 रुपये हुकूमत की जानिब से मुकर्रर की गई है। तमाम शहर के मुख्तलिफ इलाकों में चीनी जो है वो 180 रुपये किलो से लेकर 190 रुपये किलो तक और कहीं के पे से ज़ायद पे दस्तयाब है। मौसम के हवाले से बात करते हुए आपको बताएं कि शहर कायद में मतला जुज़वी तौर पर अब्र आलूद है और बारिश के इम्कानात ख़त्म हो चुके हैं। महकमा मौसमियात के मुताबिक शहर का मौजूदा दर्जा हरारत 32 डिग्री सेंटीग्रेड है और ज़्यादा से ज़्यादा 33 डिग्री तक जाने का इम्कान है। मौसम का अहवाल जानते हैं रिमशा इस्माइल से। जी रिमशा। जी बिल्कुल, शहर कायद की मौसम की बात करें तो मतला जो है वो जुज़वी तौर पर अबरआलूद और मरतूब रहेगा। आज महकमा मौसमियात के मुताबिक अगर हम बात कर लें आज दर्जा हरारत की, तो आज जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत जो है वो 33 डिग्री तक रिकॉर्ड किया जा सकता है, जबकि इस वक्त जो है शहर का दर्जा हरारत जो है वो 32 डिग्री है, जबकि गर्मी की शिद्दत जो है वो इस वक्त 34 से 35 डिग्री तक महसूस की जा रही है। और कम से कम अगर हम दर्जा हरारत की बात करें तो कम से कम दर्जा हरारत जो है वो 26 से 28 डिग्री के दरमियान जो है वो रिकॉर्ड किया जा सकता है। अगर बात करें हवाओं की तो शहर में जुनूब मगरिब सम से हवाओं की रफ्तार जो है आज कम है। शहर में जुनूब मगरिब सम से सिर्फ और सिर्फ 5 से 10 किलोमीटर फ़ी घंटे की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं, जबकि हवा में जो नमी का तनासुब है वो 70% से ज़ायद है, जिसके बायस जो है एक हब्स की कैफियत है। बारिशों के हवाले से बात करें तो मानसून का स्पेल ख़त्म हो चुका है। शहर कायद में मज़ीद बारिशों का इम्कान नहीं है, ना हल्की बूंदाबांदी होगी और ना ही बारिश होगी। महकमा मौसमियात के मुताबिक कराची में अगर हम बात करें तो मतला जो है वो आइंदा 24 से 48 घंटों के दौरान जुज़वी तौर पर अबरआलूद और मरतूब